ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में चल रही बहस के बीच अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आज एक अहम प्रेस वार्ता की। उन्होंने न सिर्फ भारत सरकार और सेना की कार्रवाई की सराहना की बल्कि मुसलमानों की ओर से समर्थन भी जताया। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की खूबियों को गिनाते हुए भ्रांतियां फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया। देखिए क्या कहा उन्होंने। कर दिया है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही फैसला देगा। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम को समझिए आप। दिल्ली के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ कि बोर्ड नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी बिठा दिया गया बनाकर और उसने बोर्ड को चलाया और वो हिंदू होता था। हमें उस वक्त कोई दिक्कत नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही, मदन लाल खुराना की सरकार, साहब सिंह वर्मा की सरकार, सुषमा स्वराज की सरकार। उस वक्त में वक्फ बोर्ड के इमामों को कोई दिक्कत नहीं हुई। प्लस वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जो महकमा है वो रेवेन्यू है, उसमें सारे अफसर हिंदू, आपको कोई आपत्ति नहीं उसमें। भाई फिर तो ये होना चाहिए कि जहां से जहां तक वक्फ का ताल्लुक है सारे मुसलमान हो। रेवेन्यू में मुसलमान हिंदुओं को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप? ये सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाने वाली बातें हैं कि हिंदू होगा तो ऐसा। अब बताइए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री हिंदू, वक्फ बोर्ड को चला रहा है। इन पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं थी, इन तंजीमों को कोई दिक्कत नहीं थी, फिर मुख्यमंत्री भी मुसलमान लाइए। तो मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वक्फ बोर्ड जो चल रहा था इससे पहले भी जो विभागीय मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं, सारे हिंदू होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं था, लेकिन बोर्ड में कभी ऐसा नहीं था। जो बोर्ड में बदलाव किया गया है, देखिए बोर्ड ऑब्जेक्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सरकार से पूछा है कि क्या हिंदू न्यास बोर्ड में भी मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे क्या जवाब है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, वक्फ बोर्ड की एक कमेटी नहीं होती, एक कमेटी तो होती है बोर्ड, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 6-7 मेंबर होते हैं। जैसे 7 लोग होते हैं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, वो सब सरकारी लोग होते हैं। जब वो हैं ही सरकारी, सरकार के इशारे पर ही काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान? जो हमारे चेयरमैन, सुन लीजिए, जो हमारे चेयरमैन हुए चौधरी मतीन, हारून यूसुफ, ये तो मुसलमान थे और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां शीला दीक्षित के कहने से इन्होंने सरकार को दे दी। वो मुसलमान चिल्लाते रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या करें उस मुसलमान का जो प्रॉपर्टी ना बचा पाए? बताइए आप मुझे। दूसरी बात, जो बोर्ड की बॉडी है उसमें हिंदू रहे मुसलमान रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरकारी लोग हैं। सपोज कीजिए आज बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें एक एमएलए भी मेंबर होता है, बीजेपी के पास मुस्लिम एमएलए नहीं है, कौन आएगा उसमें? ये भी एक सवाल है कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? सर वो दूसरा सवाल है, उस पर मत जाइए, बोर्ड पर रहिए। अब अगर एमएलए मुस्लिम नहीं है, क्योंकि एक्ट में है, वक्फ एक्ट में, कि एक एमएलए होना चाहिए मेंबर, तो कौन आएगा? कोई हिंदू ही आएगा ना। क्या दिक्कत है? प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ आदमी है, क्या दिक्कत है उसमें? दूसरी बात, बोर्ड के नीचे और कमेटियां होती हैं जो रिलीजियस कमेटी होती हैं, जैसे मस्जिद की कमेटी होती है, दरगाह की कमेटी होती है, कब्रिस्तान की कमेटी होती है। इसमें सरकार ने नहीं कहा कि हिंदू होना चाहिए, उसमें मुसलमान ही रहेगा। चलाओ।